अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंसी। व्हेन एटम्स अप्रोच वन एंड अदर, जब एटम्स जो है वो एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं, दे टेंड टू स्टेबलाइज देमसेल्व्स बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करते हैं, वो स्टेबलाइज होने के लिए कुछ एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, कुछ जो है वो गेन करते हैं या फिर शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये टेंडेंसी जो है एटम की लूज करने की, गेन करने की या शेयर करने की अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को, इसको हम बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स दैट टेक पार्ट इन दिस इंटरेक्शन आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें हिस्सा लेते हैं इस इंटरेक्शन में, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। वैलेंसी ऑफ सम एटम्स, कुछ एटम्स की वैलेंसी जो है नीचे टेबल में दी गई है। सोडियम है, इसकी वैलेंसी 1 है, पोटाशियम की 1 है, मैग्नीशियम की 2 है, कार्बन की 4 है। ठीक है। इसी तरह से बाकी सबकी ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और इन सब की वैलेंसी भी यहाँ पे दी गई है। वैलेंसी इज द मेजर ऑफ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। कंबाइनिंग कैपेसिटी किसकी? एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी बोलते हैं। द एटम्स गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन एन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन दैट इज नियरेस्ट टू नोबल गैस। ठीक है। दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। नोबल गैस की जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है जी, उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एटम्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल में अपनी कन्फिग्रेशन जो है, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन जो है वो नोबल गैस के करीब ले जाने के लिए, ताकि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो भी नोबल गैसेस की जितनी हो जाए, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं या फिर लूज करते हैं या फिर शेयर करते हैं। इट इज कॉल्ड द ऑक्टेट रूल, और इस पूरे प्रोसेस को ऑक्टेट रूल बोलते हैं। इट डिटरमाइंस द प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स। ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट को, के एटम के ऑर्बिटल्स में उसकी इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट कहाँ पे है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन आर नोन टू ओबे द ऑक्टेट रूल। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स और कार्बन के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं, मिलते हैं। ठीक है। द ऑक्टेट रूल डिस्क्राइब्स, अब ऑक्टेट रूल क्या है, डिस्क्राइब्स द एलिमेंट दैट टेंड टू हैव अ स्टेबल एनर्जी लेवल बाय हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। ऑक्टेट रूल डिस्क्राइब करता है किसी एलिमेंट्स के पास अगर स्टेबल एनर्जी लेवल है, यानी उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटरमोस्ट शेल में मौजूद हैं, तो वो उस एलिमेंट को डिस्क्राइब करा है। फॉर एग्जाम्पल, द सोडियम एटम हैज एन एटॉमिक नंबर 11। अगर हम सोडियम एटम को देखें, उसके पास एटॉमिक नंबर उसका कितना है, 11 है। ठीक है। विद 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, तो उसके सबसे आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। वाइल क्लोरीन हैज एन एटॉमिक नंबर 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, और ये जो 281 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसके फर्स्ट शेल में 2 हैं इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, थर्ड शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 17 है, उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 हैं, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट मीन्स इट कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटरमोस्ट शेल में हैं, और ये इस तरह से शेयरिंग करेंगे जब, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था आउटरमोस्ट शेल में, इसके पास 7 थे, तो 7 + 1 8, तो दोनों ने जब शेयरिंग की तो दोनों के पास 8 हो जाएंगे। ठीक है। क्लोरीन एटम रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन फॉर इट्स स्टेबिलिटी। क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एंड इट इज इजियर फॉर सोडियम एटम टू लूज इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फॉर अटेनिंग स्टेबिलिटी। और जो सोडियम एटम है उसको क्या, उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रख सके। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द वैलेंसी। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वैलेंसी को डिटरमाइन करता है। देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1, तो सोडियम की वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की भी 1 है। अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल बोथ फॉर्म अ बॉन्ड। ऑक्टेट रूल के मुताबिक दोनों एक बॉन्ड बनाएंगे। सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्लोरीन वो वाला ले लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से सोडियम क्लोराइड में बॉन्ड बन गया, और इसको हम कहते हैं जी कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड को। ठीक हो गया। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं क्लियर करूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।